and then it will start recording, and whatever recording we will do, it will come automatically into the PowerPoint. You don't need to make a separate PPT for that. So let's start today. So yesterday we have discussed about the UX UI task and the project, ठीक है, and some part were left yesterday. So वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो टास्क के अंदर लाइक टास्क को बनाने से इम्पोर्टेंट जो एक चीज होता है दैट कि टास्क को मैनेज कैसे किया जाता है, राइट. बिकॉज डाउन द लाइन अगर आप देखोगे योर टास्क विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है. आप अपने लिए जो टास्क बना रहे हो या फिर अपनी टीम को जो टास्क दे रहे हो, एंड सेम विद द प्रोजेक्ट एज वेल, ठीक है. सो इट विल गो कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक ऑन अ वीकली और अ मंथली और अ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और अ ईयरली बेसिस, राइट. So how do we manage the task? How we'll get the report of the task if our people will ask us to give a report in between the middle of the year, and we are currently at the ending of the particular year. So particular एक certain period का, किसी month का, किसी week का, किसी एक custom range date का हमें task report निकाल के देना है, और या फिर हमें खुद सर्च करना है. सो हाउ विल डू दैट? सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्च बार फीचर. So this search bar feature is common in all the part. Like if you learn this feature into the task, in others like calendars or time and report, this feature will work like same only. Only the difference is the fields will change, right? Because these are the fields which is related to the task. In the calendar से related field आ जाएगा, and in the employee section employee से related fields आ जाएगा, ठीक है. सो ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. इसका मतलब क्या है? लेट सपोज यू वांट टू सर्च द टास्क जिसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो मिस्टर सचिन है, राइट. सो यू कैन सिंपली टाइप सचिन सर हियर एंड सर्च द ऑप्शन. सो यू विल बी एबल टू सी द टास्क जिसमें सचिन सर ने इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट. ओके, एंड देयर इज अ बाय डिफॉल्ट फिल्टर इन प्रोग्रेस का यहाँ पे लगा हुआ है. If we cross that particular thing and then search, right? So आपको सचिन सर के in progress और completed दोनों टास्क दिखाएगा, right? और अगर आपने in progress वाले फिल्टर को लगा के रखा तो आपको सचिन सर के सिर्फ in progress वाले जो टास्क हैं वही दिखाएगा, जो अभी सचिन सर के जो टास्क हैं वो चल रहे हैं, right? ठीक है. So just like responsible person, you have roles also, ठीक है, लाइक ऑनगोइंग, असिस्टिंग, सेट बाय मी, फॉलोइंग, ठीक है. सो ऑनगोइंग इज लाइक जो आपके टास्क अभी चल रहे हैं जिनका डेडलाइन अभी फिनिश नहीं हुआ है. असिस्टिंग लाइक द टास्क इन विच यू आर पार्टिसिपेंट्स और द ऑब्जर्वर. फॉलो बाय, सेट बाय मी जिसमें यू आर द क्रिएटर, एंड द फॉलोइंग like people put you in that particular task as an participants only, right. So these are the roles option available. So there is a status option available. Let's suppose you don't want to see these pending, in progress, pending, review and effort. You want to see the completed task of Mr. Sachin Garg, right here. So now the tasks which are coming are the completed tasks by Mr. Sachin sir, ठीक है. And now अभी ये जो टास्क है ये तो सारी ड्यूरेशंस का आ रहा है, लाइक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सचिन सर ने जो भी टास्क किया, ठीक है. सो अपने को वो टास्क चाहिए जो टास्क जो हैं हमारे क्रिएट हुए हैं लेट्स सपोज लास्ट मंथ के अंदर, ठीक है. सो यू अभी देखो यहाँ पे क्रिएटेड ऑन का तो कोई फील्ड है नहीं. सो यू जस्ट नीड टू गो ऑन टू द ऐड फील्ड, एंड हियर you can simply select that particular field like created by second column there is a created on, right. So you can simply go on to the created on, ठीक है, कि आपका जो टास्क है वो कब क्रिएट हुआ था. So here you can go and here you can select the last month option, let's suppose, and here you can search. So now it will show the completed task of Mr. Sachin Garg sir of the last month only, right. If you see, this is showing the only task of the November as well, ठीक है. अभी अगर आपको यही लास्ट मंथ का नहीं देखना है आपको एक कस्टम रेंज देखना है, ठीक है.
ये देखिए दिस इज द कस्टम रेंज ऑप्शन। लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे से लेके किसी पर्टिकुलर डे तक का देखना है, देन यू हैव ऑप्शन अवेलेबल हेयर। कस्टम रेंज के अलावा आपको किसी एग्जैक्ट डेट का ही देखना है। एग्जैक्ट डेट मतलब आपको इस दिन आपने क्या टास्क किए थे, ठीक है। तो हेयर यू कैन पुट द एग्जैक्ट डेट, ठीक है। दिस इज द क्रिएटेड ऑन डेट, ओके, एंड दिस इज द क्लोज्ड ऑन डेट, कि इस डेट पे टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ था, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई फिल्टर्स, अपने अकॉर्डिंगली आप फिल्टर्स बना सकते हो, ठीक है, और उनको यूज कर सकते हो अपने टास्क को सर्च करने के लिए, राइट, ठीक है। अब कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे ही लाइक देखने होते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका डिफॉल्ट फिल्टर सेट करके रख सकते हैं। डिफॉल्ट फिल्टर का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे को डेली आके ये देखना है कि मेरे आज के पेंडिंग टास्क कितने, ठीक है। सो आई हैव टू गो इन द फिल्टर ऑप्शन, और मेरे को मेरा नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, सचिन, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू सेलेक्ट पेंडिंग, जो मेरे टास्क हैं जो अभी चल रहे हैं। सो पेंडिंग, इन प्रोग्रेस भी पेंडिंग का पार्ट होता है, पेंडिंग, रिव्यू एंड अ डेफर्ड, कि जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये टास्क, ये फिल्टर मेरे को डेली आके देखना है, सिर्फ मेरा, ठीक है, या फिर मेरी किसी टीम का भी। सो मेरे को ये फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो मेरा फिल्टर लगाने का जो टास्क है, टाइम है, वो सेव हो जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई माय पेंडिंग टास्क, राइट, और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा, व्हेन आई कम इन द मॉर्निंग एंड मेरे को ये रेगुलर बेसिस पे देखना होता है, सो आई सिंपली गो देयर एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड माय पेंडिंग टास्क पे क्लिक कर। सो आज के जो मेरे पेंडिंग टास्क हैं टोटल अब तक के, वो दिखा देगा। अगर मेरे को इसमें माय पेंडिंग टास्क फॉर टुडे देखना है, तो मैं इसी फिल्टर के साथ क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, यही फिल्टर के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपना यहाँ पे आज का भी डेट लगा सकता हूँ, करंट डे, ठीक है। तो इस फिल्टर का जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा, माय पेंडिंग टास्क फॉर टुडे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये देखिए आज का मेरा कोई पेंडिंग टास्क नहीं है, राइट, ठीक है। अभी तक का, आगे डाउन द लाइन एंटायर पूरे डे में आएगा, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। सो ये डिफॉल्ट फिल्टर लगाना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, उस मेरे को बताइए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कैसे कैसे लगा सकते हैं अपने डिफॉल्ट फिल्टर, जैसे मैम इज इनटू द टीम ऑफ अंशुल मैम। सो अंशुल मैम को डेली आके देखना है कि मैम का क्या क्या टास्क है आज का। सो वो अपना लगा सकते हैं माय टीम टास्क, रिस्पॉन्सिबल पर्सन में मैम का नाम डाल सकते हैं, और नीचे करंट डे डाल सकते हैं, और यहाँ पे पेंडिंग का स्टेटस डाल सकते हैं। सो वो आके अपने टीम पे क्लिक करेंगे और उनको अपनी टीम के टास्क दिखा देगा, राइट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है फिल्टर के अंदर, डिफॉल्ट फिल्टर इसे बोलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, डिफॉल्ट फिल्टर, ठीक है। अब डिफॉल्ट फिल्टर के अलावा, अब अगर आप देखेंगे सचिन सर को टास्क देखने हैं, यहाँ पे ये आ गया हमारा स्टेटस में, हम गए और हमें पेंडिंग टास्क देखने हैं, लेट्स सपोज, और इन प्रोग्रेस टास्क देखने हैं सचिन सर को, और सर्च कर। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सचिन सर को सिर्फ सचिन सर के ही टास्क दिखा रहा है, और कोई टास्क दिखाई नहीं रहा। वाई? नो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन में हमने कुछ भी नहीं डाला। सचिन सर इज द एडमिन, एडमिन ने आके सर्च करा कि पेंडिंग टास्क किस आज मतलब टोटल पेंडिंग टास्क अब तक के कितने हैं, उसने अपना नाम नहीं डाला, ठीक है। इसका मतलब ही वांट्स टू सी द एंटायर कंपनी पेंडिंग टास्क, राइट। नाम डालेगा तो उस बंदे के आ ही जाएंगे। सो वो टास्क कैसे आएंगे, आने चाहिए ना लॉजिकली, हायरार्की वाइज, जैसे आपको आपकी टीम के टास्क दिखने चाहिए, आपको आपकी टीम के टास्क दिखने चाहिए, बट हेयर इट इज नॉट कमिंग, अगर आप देखोगे। सो उसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आप ऐसा कोई फिल्टर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिल्टर होगा टास्क पैरामीटर का। टास्क पैरामीटर के अंदर आपको
ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, शो टास्क आई डोंट पार्टिसिपेंट इन, एंड सर्च कर देना। अभी जो सचिन सर को टास्क दिखाएगा वो एंटायर कंपनी के पेंडिंग टास्क दिखाएगा, राइट। पहले सिर्फ 94 टास्क थे जो पेंडिंग थे, ठीक है। अभी अगर हम टास्क को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे फॉर ऑल पे जाते हैं, कंफर्म करते हैं, शो पे जाते हैं, तो 113 टास्क। क्लियर है, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिल्टर के अंदर, हाउ टू अप्लाई द फिल्टर, व्हाट इज डिफॉल्ट फिल्टर, एंड हाउ टू यूज टास्क पैरामीटर, ठीक है। ये तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं इस फिल्टर के अंदर। अगर आपको ये आता है सो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज जिसको फिल्टरेशन का अच्छा नॉलेज नहीं है, उसके आगे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई द फिल्टर, राइट। सो डाउन द लाइन आपके पास इतने टास्क होते रहेंगे कि आपके लिए विजुअलाइज करना, देखना एक थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा चीज हो जाएगा कि हाउ वुड आई विजुअलाइज। अगर विजुअलाइज कर भी लोगे तो वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ने की जगह एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से किसी ने अगर रिपोर्ट मांग लिया तो हम निकाल के नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो फिल्टर इज द वन ऑप्शन। अब फिल्टर्स के अलावा एक और ऑप्शन होता है जो बड़ा हिडन ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कि हम अपने टास्क को सॉर्ट कैसे करके रख सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो आपको अपने टास्क को कैसे सॉर्ट करना है, लेट्स सपोज कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर कर दोगे तो अभी ए से रिलेटेड सारे टास्क जो हैं वो ऊपर आएंगे। सेम विद अगर आपको अपने टास्क को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएंगे आपके टास्क, राइट, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे डेडलाइन में देखेंगे तो यहाँ पे डेडलाइन में क्या है, 22 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा तो ये लेटेस्ट जो डेडलाइन है वो दिखाने लग जाएगा। अभी वो पीछे से दिखा रहा था, अभी वो लेटेस्ट। देखो ये तो सभी के लिए हो गया, ये वाला जो सॉर्टिंग है ये सारे कॉलम्स के लिए हो गया, ठीक है। बट आप वन ऑन वन कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको नेम में यहाँ पे चेंज करना है तो ये देखो यहाँ पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो, गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ये आपका कॉलम्स मैनेज कर सकते हो, आप अपना सॉर्टिंग भी मैनेज कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टास्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑनगोइंग आ जाता है। सो व्हाट इज ऑनगोइंग, ऑनगोइंग से आपका क्या मतलब है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि कौन से टास्क आपको ऑनगोइंग में दिखाएगा, या इन प्रोग्रेस वाले दिखाएगा ऑनगोइंग के अंदर, ठीक है। और जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाएगा। और अगर आप को पूरी कंपनी के ऑनगोइंग टास्क देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके क्या फिल्टर लगाएंगे, टास्क पैरामीटर वाला। तो ये आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनगोइंग टास्क दिखा देगा। सो एक तरीके से जो डिफॉल्ट फिल्टर हमने वहां लगाया था, ये वो डिफॉल्ट फिल्टर ही है ऊपर जो लगा हुआ है ना। सो मैंने वो एग्जांपल बताया था, आप अपना कोई और ऑनगोइंग डिफॉल्ट फिल्टर का एग्जांपल भी सेटअप कर सकते हो। असिस्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्टिंग? जैसे किसी को कोई टास्क दिया और देखो असिस्टिंग में वो आएगा जिसके अंदर आपको किसी ने पार्टिसिपेंट्स के अंदर डाल दिया, राइट। सो वो असिस्टिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेंट बाय मी में जो टास्क आपने क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें क्रिएटेड बाय आप हो, ठीक है, दैट इज सेंट बाय मी। फॉलोइंग में नो, नॉट एग्जैक्टली द ऑब्जर्वर। फॉलोइंग में आपको हाँ कह सकते हो। फॉलोइंग में यू कैन से दैट कि ऑब्जर्वर वाले जो टास्क हैं दैट कैन कम्स इनटू द फॉलोइंग, ठीक है। सुपरवाइजिंग में सुपरवाइजिंग में वो
या सुपरवाइजिंग का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजिंग में यहाँ पे एक तरीके से पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का सुपरवाइजिंग है। ये सुपरवाइजिंग का मतलब कोई ये नहीं कि सुपरवाइजिंग टास्क जस्ट लाइक ऑन गोइंग टास्क, वैसा नहीं। सुपरवाइजिंग एक तरीके से एंटायर, जैसे सुशील पसई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, इनकी एफिशिएंसी इतनी है, 17 टास्क में वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। एंड सेट 0 है, असिस्टिंग में 4 है, एंड फॉलोइंग में 4 है। तो ये इनका एक तरीके से एंटायर सेट मतलब जो उन्होंने खुद सेट किया अपने लिए, राइट? ठीक है। कोई टास्क जैसे क्लोज कर देते हैं, उसके बाद भी पेंडिंग रिव्यू में दिखा रहा होता है वो टास्क। वो इसलिए दिखा रहा होता है कि जब आपने टास्क को क्रिएट किया है, ये देखिए, ठीक। जब भी क्रिएटर ने टास्क को क्रिएट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने, कि कोई भी टास्क को हम अगर, ये देखिए हम एक टास्क क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ये हमने एक टास्क क्रिएट किया। इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? काफी स्लो है। इस टास्क हमने क्रिएट किया। अब इस टास्क को क्रिएट करते हुए अगर हमने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, ये देखिए, ये टास्क सचिन सर ने क्रिएट किया अंशुल मैम के लिए, ठीक है। अभी अंशुल मैम के लिए टास्क क्रिएट करते हुए ये ऑप्शन उन्होंने ऑन कर दिया, सॉरी, ये वाला चेक टास्क अपॉन कंप्लीशन। तो ये ऑप्शन अगर उन्होंने ऑन कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि अंशुल मैम टास्क को कंप्लीट करेंगी, तो वो एक तरीके से रिव्यू के लिए जाएगा सचिन सर के पास, सचिन सर उसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। वो तो हर टास्क में होती है, हाँ, वो हर टास्क में होता है। तब तक वो शो करेगा वहां पर मेरे उसमें टास्क में, हाँ, जब तक सचिन सर वो आपको पेंडिंग रिव्यू में करेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन केसेस में होता क्या है, सीनियर्स जो हैं या मैनेजर्स जो हैं या कंपनी ओनर्स जो हैं वो टास्क देते हैं, दे गाइस आर वेरी बिजी, राइट? वो टास्क चलते चलते भी टास्क दे सकते हैं, दे आर ट्रेवलिंग, वो अपने बिट्रिक्स के थ्रू आपको टास्क दे सकते हैं, ठीक है। तो सम टास्क ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपको क्या करना है, उस टास्क को कंप्लीट कराना है, प्लस आपको उस टास्क को अपने ओनर से ओके भी कराना है। जैसे कि लेट्स सपोज अंशुल मैम ने मेरे को टास्क दिया, रोहित आप एक काम करो, आप ये ऑफर लेटर बनाओ और ऑफर लेटर बना के वो सुशील सर को भेज दो, बट पहले मेरे से चेक करवा लेना, करेक्ट? सो अभी मैंने ऑफर लेटर बना दिया और मैम से चेक ही नहीं कराया, सीधा आपको भेज दिया। सो बट अगर मैम मेरे को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक करके दे रही है, चेक टास्क अपॉन कंप्लीशन, सो इसका मतलब कि मैंने ऑफर लेटर बना के कंप्लीट कर दिया। नाउ इट गोज टू द अंशुल मैम एंड अंशुल मैम उसको चेक करेंगे, जब वो चेक करेंगे तब मैं ही उसको भेजूंगा। अब अगर अंशुल मैम किसी भी रीजन से उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं या डिले हो रहे हैं, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई शुड रिमाइंड अंशुल मैम ऑन द सेम टास्क कमेंट के ऊपर कि मैम प्लीज उसको चेक कर लो, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये ऑप्शन आप चेक करेंगे तो फिर वो पेंडिंग रिव्यू में आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सुपरवाइजिंग का आपको क्लियर हो गया। बेसिकली ये एचआर के लिए इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल अगर उसको एक रिपोर्ट देखनी है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो वो यहाँ से जाके देख सकती है और आप उनको रिपोर्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना है, सो दे कैन डू द कंपैरिजन डायरेक्टली फ्रॉम हियर, राइट? देन सुपरवाइजिंग के बाद आता है एफिशिएंसी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी में आपको देखिए यहाँ पे 80 दिखा रहा है, ठीक है। तो टोटल इन प्रोग्रेस में 5 दिखा रहा है, कंप्लीटेड में 2 दिखा रहा है, ऑब्जेक्शन में 1 दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट हो रही है। अगर जैसे आपने बोला कि मैं तो अपने लिए टास्क बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप अपने लिए टास्क बनाओ, डेडलाइन डालो, वो डेडलाइन पास हुई है या नहीं हुई है डजंट मैटर, आपकी एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी, राइट? आपकी एफिशिएंसी तब डाउन होगी जब आपको किसी ने टास्क दिया और वो काम को करने में आप को टाइम ज्यादा लग गया,
डेडलाइन से ज्यादा, या फिर आपने किसी को काम दिया है और उस काम को करने में उस पर्टिकुलर पर्सन को टाइम ज्यादा लग गया, राइट, देन योर एफिशिएंसी विल बी कैलकुलेटेड। अपने टास्क को करने के लिए या बनाने के लिए जो आपने खुद बनाए और खुद करें, उनमें आपका एफिशिएंसी जो है वो डाउन नहीं हो, राइट, ठीक है। सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अब समटाइम क्या होता है कि टास्क क्रिएट करने वाले पर्सन को ही एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता होता कि ये काम कितने देर का, ठीक है। अंशुल मैम ने रोहित को टास्क दिया 2 आवर्स का, बट वो टाइमलाइन ही, वो टास्क का टाइम जो था वो 6 आवर्स था, ठीक है। सो उस केस में अब रोहित की तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, लेट सपोज यू रिसीव्ड अ टास्क, ठीक है, और या फिर ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि ऑलरेडी मेरे पास 3 टास्क चल रहे हैं, अंशुल मैम ने मेरे को टास्क दे दिया कि ये 2 घंटे में होना चाहिए, ठीक है। अभी वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को या तो वो टास्क छोड़ना पड़ेगा या वो टास्क छोड़ना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी तो यही होता है, हम बात करते हैं अपने मैनेजर से या कलीग से कि आई एम करंटली डूइंग दिस टास्क, सो या इसको पहले पोस्टपोन करूं या इसको करूं, राइट, या फिर इस टास्क को करने में 2 घंटे नहीं लगेंगे, इसको 4 घंटे लगेंगे, सो यू शुड एक्सटेंड द डेडलाइन, ठीक है। तो डेडलाइन फिनिश होने से पहले अगर आप डेडलाइन एक्सटेंड करवा लेते हो तो भी जो है टास्क जो है का एफिशिएंसी जो है वो डाउन नहीं होगा। यस, वो आप खुद भी कर सकते हैं, बट उसके पीछे भी एक वो है, अगर टास्क क्रिएट करते हुए ये ऑप्शन आपको चेक करके मिलेगा तो आप खुद कर सकते हैं। हाँ, एडमिन तो कर ही सकता है ना, एडमिन मतलब आप एडमिन हो, हाँ, अगर आप एडमिन हो तो यू कैन चेंज, एडमिन कैन चेंज, राइट, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट। ये आपकी टीम है, आपकी टीम को आज का इन्वॉल्वमेंट देखना है तो हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। टुडे इज आई गेस 14th और 15th, या इट इज 15th आज की आपका, दिस इज 15th, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं 15th को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स। अगर आप मैनेजर्स की बात करोगे, सो मैनेजर्स के लिए, एचआर के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका 15th दिसंबर है, 15 दिसंबर का आपको टाइम दिखा रहा है। आप इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल निटी ग्रिटी में जाके 1-1 घंटे का हिसाब अगर आपको चाहिए तो, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए 15 दिसंबर यहाँ पे आ गया आपका, और आपकी टीम के सारे जो टास्क हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए, जैसे ये सचिन गर्ग जी का एक टास्क दिखा रहा है, टेस्ट टास्क फॉर फाइनेंस, ठीक है। सो ये चलता ही जा रहा है अगर आप देखो तो, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको आपकी टीम के सारे टास्क दिखाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको एक ही चार्ट पे ये पता लग जाएगा कि आपकी कितनी टीम कितनी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सो जहां भी जिसका खाली टाइम है आप उसको उस काम के लिए पर्टिकुलर टास्क अलॉट कर सकते हो, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोजेक्ट में टास्क बनाए हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में आएंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा आपकी कौन सी टीम कितना पर्टिकुलर ऑक्यूपाइड है किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, राइट। सो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट पार्ट, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे आता है। उसके बाद टेम्पलेट्स हमारा हो गया, तो नाउ वी आर गोइंग इनटू द रिपोर्ट सेक्शन। सो रिपोर्ट इज अ वेरी गुड थिंग्स। सो इसमें कुछ कस्टम रिपोर्ट आपको दिए हुए हैं, जैसे आपको इस मंथ के टास्क की रिपोर्ट निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड रिपोर्ट पे आप अपना डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आपने फिल्टर में किया था एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपने बंदे का नाम सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, मैम ये देखिए, ठीक है। आपकी टीम के पास प्रोजेक्ट आते हैं, किस प्रोजेक्ट में किसने कितना काम किया है और कितने काम हो गए, उन सबका रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, स्टेटस पेंडिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ये चाह रहे हैं कि मेरे को स्टेटस वाला फिल्टर भी यहाँ पे राइट में चाहिए, तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, ठीक है। ये जो ऊपर वाला कॉलम है ये कस्टमाइजेबल है, राइट, ठीक है। जैसे कि आपको
टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो हम एक कस्टम रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, टाइम रिपोर्ट। ठीक है, और आपने टाइम रिपोर्ट पे गए और यहाँ पे आपने जो है टोटल टाइम जो है टाइम स्पेंड जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टेटस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। ठीक है, हियर देयर इज अ फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर का मतलब है कि आपने राइट हैंड साइड पे जो है वो फिल्टर लगाना है कि स्टेटस का एक फिल्टर लगा दीजिए आप। ठीक है, एक फिल्टर आप और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टाइम रिपोर्ट आ गया। अब किसने किस टाइम पे किस काम के लिए कितना टाइम स्पेंड किया और उसने टोटल मैन आवर कितने सेलेक्ट किए। टोटल मैन आवर्स कितना लगा सचिन जी का इस मंथ में पर्टिकुलर ऑल टास्क के स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आप सचिन जी का नाम डाल सकते हो और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट भी ला सकते हो। तो आपके पर प्रोजेक्ट में पर पर्सन वाइज कितने मैन आवर इन्वेस्ट हुए ये उसका रिपोर्ट है। सो दिस इज द रिपोर्ट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको चीजों को एनालाइज करना है तो। इस रिपोर्ट का डैशबोर्ड भी अगर आप चाहो तो वो भी बन सकता है। ठीक है, तो पहले आप अपने कस्टम, जैसे ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स दिए हुए हैं, आपको अपने रिपोर्ट्स चाहिए होंगे, राइट। ठीक है, जैसे कि अगर हम एचआर के लिए बात करें तो एचआर को ये देखना है कि हायरिंग करते हुए मैं पर्टिकुलर वैलिडेशन के लिए कितना टाइम स्पेंड करती हूँ, like calling the candidates for aligning the interview और for validation the candidate कि ये right है भी या नहीं। ठीक है, तो वो वैलिडेशन का रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आपके कस्टम रिपोर्ट्स बनेंगे। तो जो भी रिपोर्ट जो आपको एक्सेल में सबमिट करना पड़ता है, चाहे वो सेल्स रिपोर्ट है चाहे वो अकाउंट्स रिपोर्ट है। अब जैसे आपने बोला कि मेरे को तो टास्क नहीं, मैं तो टास्क नहीं बनाता, बट आपको ये तो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है ना हर मंथ में कि हमने कितना पैसा कौन सी पार्टी से लेना है। हाँ। ठीक है, या फिर कितना पैसा हमने किसको देना है। तो दैट टाइप ऑफ रिपोर्ट यू कैन क्रिएट इनटू द योर रिपोर्ट सेक्शन, राइट। और वो तभी आएगा जब व्हेन यू विल बी पुटिंग द डाटा इनटू द टास्क, राइट। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, लास्ट थिंग जो टास्क एंड प्रोजेक्ट में है, उसके बाद टास्क एंड प्रोजेक्ट विल बी ओवर फॉर यू। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेस परमिशन। ठीक है, सो एक्सेस परमिशन में आप अपने पीपल्स को एक्सेस दे सकते हो कि कौन लोग किसका टास्क देख पाएगा। ठीक है, कौन बंदे जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को चेंज कर पाएंगे, डेडलाइन को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उनको कुछ एक्सेप्शनल राइट्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये तीन राइट्स हैं हमारे पास, फुल एक्सेस, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय। तो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग अपने बंदों को यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि आपने एडिट अदर, अगर आप लेट सपोज टेम्पलेट बनाने का राइट जो है वो सबको देना चाह रहे हो। ठीक है, बट व्यू अदर डिपार्टमेंट टेम्पलेट का राइट आप सिर्फ एक को देना चाह रहे हो, तो बाकी दो वाले बंदे नहीं देख पाएंगे, राइट। सो जो यहाँ पे होंगे वो बंदे नहीं देख पाएंगे, right? So this is the last and the final thing into the task and project, that is called access permission. तो यहाँ पे आपका टास्क एंड प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग है। लेट्स सपोज आपके पास एक्सेल में ही कुछ टास्क बने हुए हैं, तो आप पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, CSV फाइल नॉर्मल। ठीक है, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने का मैंने आपको बताया, ये रिपोर्ट पे जाके एज इट इज उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए, एवरी एक्सेल कैन बी सेव्ड इन एन CSV फॉर्मेट। राइट क्लिक करके सेव एज करके CSV कर सकते हो। वही फाइल जो है वो यहाँ पे एज अ इम्पोर्ट हो जाएगी, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यही फाइल यहाँ पे एज अ एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए,
ठीक है मैम? So this can I pause this or any questions you have? मुझे पूछना था, जैसे अटेंडेंस का बनाते हैं ना मैनुअली, तो इससे अटेंडेंस का महीने का नहीं निकल सकता, मैनुअली ना करना पड़े? क्योंकि पहले सुनील देखता है मैनुअली, फिर ऐड करते हैं, तो पूरा इसी से। Yes, that is time and report आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग में वो आएगा। ये वर्क टाइम पे आप जाएंगे, ये देखिए वर्क टाइम पे आप जाएंगे, ये देखिए यही चाहिए ना आपको। हाँ, तो ये एक्सेल में निकल आता है, तो यहीं से नहीं फिर मंथली निकाल सकते? क्यों फिर? यहीं से ही निकालते हैं। अभी पेरोल बनेगा आपका, आपकी सैलरी भी यहीं पे बन जाएगी। हाँ, मैं वही कह रहा पर इसमें आई थिंक कुछ इशू ये है कि पेरोल के लिए आपको पहले वो सबके अकाउंट नंबर्स डाल के सब कुछ बैंक को देना होगा एंड देन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते शायद पेरोल। एक बार मैं इसको पॉज कर देता हूं।